राधे राधे। सफल वक्ता सफल व्यक्ति पार्ट 13। इसमें हम जानेंगे कि क्या आप में कोई विशेष गुण या खूबी है। हर व्यक्ति में कुछ खास बात होती है। कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा नृत्य करता है, कोई अच्छा वाद्य यंत्र या माउथ ऑर्गन बजाता है, या कोई ऐसी मिमिक्री करता है कि सुनने वाले हंस हंस कर लोटपोट हो जाएं। अपनी क्षमताओं को पहचानें और अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाने के लिए उनका उपयोग करें। शायरी या कविता भी लिख सकते हैं। यदि आप एक चित्रकार हैं या तो आप अपने भाषण से जुड़ा एक चित्र फ्लिपकार्ट के रूप में स्टेज पर लगा दीजिए या श्रोताओं को दिखाइए। आप अगर अच्छा गाते हैं तो अपने भाषण में 2 लाइन गाने को आपको पूरी आज़ादी है। आप हर वक्ता से उनकी शैली के अच्छे तत्व ग्रहण कीजिए, परंतु किसी की नकल मत कीजिए। अमेरिका में हूवर नामक एक प्रभावी वक्ता प्रभावी बोलने का व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया करता था। वक्ता होने के साथ साथ उसके शरीर में एक जिम्नास्ट की तरह गजब का लोच था। हर कार्यक्रम में उसका प्रथम परिचय देखने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती थी। एक बार वह सिर और हाथों के बल चलकर स्टेज पर पहुंचा। पूर्व तैयारी से माइक एकदम जमीन पर रखा हुआ था। उसने सिर के बल कुछ मिनट भाषण दिया, फिर सामान्य रूप से खड़ा हो गया। श्रोता आजीवन उस प्रदर्शन को भूल नहीं पाए और अगले ही दिन वह समस्त अखबारों की सुर्खियों में आ चुका था। उसके हर कार्यक्रम में ऐसी कोई न कोई विशिष्टता जरूर होती थी जिससे दर्शक की उत्तेजना और उत्साह अपने चरम पर पहुंच जाता था। ऐसी ही कोई भी कला आपके अंदर हो तो उसको भाषणों में अवश्य उपयोग कीजिए। अधिकांश कार्यक्रम प्रार्थना के माध्यम से शुरू करें। इसे एक सुंदर रूप में भी गा सकते हैं और श्रोता आंखें बंद करके तल्लीन होकर उसे दोहरा सकते हैं। अपने कार्यक्रम के अनुसार छंद या शायरियां भी आप कह सकते हैं। आप भी अपनी क्षमता पहचानिए और एक हथियार की तरह अपने भाषण में उपयोग कीजिए। वक्ता के अधिकार। मेरे पास अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार है। इतने वक्ता के अधिकार होते हैं, उनको मैं बिंदुओं के माध्यम से बता रही हूँ कि मेरे पास अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार है, मेरे पास स्वयं के दृष्टिकोण का अधिकार है, मेरे पास मुझे सुनने के लिए दूसरों से पूछने का अधिकार है, मेरे पास कोशिश करने का अधिकार है, मेरे पास गलती करने का अधिकार है, मेरे पास पुनः प्रयत्न करने का अधिकार है, चिंतन और सुविधाजनक महसूस करने का अधिकार है, मेरे पास सभी बातें नहीं जानने का अधिकार है, मेरे पास समूह के सामने खड़े होने का अधिकार है, मेरे पास अपने भाषण के समय का अधिकार है, अन्य लोगों के पास उनके दृष्टिकोण का अधिकार है, दूसरों को मुझसे असहमत होने का अधिकार है। आप लोग आवाज़ के जादू से जीत सकते हैं दिलों को। एक लेखक हैं हेनरिक हेनी, उन्होंने कहा है इस बिंदु पर कि मैंने ऐसा गधा कभी नहीं देखा जो मानव की भांति बातें करता हो, परंतु ऐसे अनेक मनुष्यों से मेरी भेंट हुई जो गधों की तरह बातें करते हैं। आवाज़ में उतार चढ़ाव लाकर आप सामान्य बोलने वालों से विशिष्ट वक्ताओं की श्रेणी में आ सकते हैं। पहले आप धीमी शुरुआत करें। कैसे कि अपवादों को छोड़कर एक धीमी और संतुलित आवाज़ में शुरुआत में श्रेष्ठ मानी जाती है। इसके बाद आप तेज या उच्च स्तर पर जाकर करते हैं तो ये लाइनों पर अतिरिक्त दबाव पैदा नहीं कर पाएंगे। सहज शुरुआत, धीमी आवाज़। अपील बुलंदी पर। यदि आप कोई अपील कर रहे हैं या श्रोताओं से वादा लेना चाह रहे हैं तो संपूर्ण आत्मविश्वास के साथ अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव लाइए। मार्मिक क्षणों को छोड़कर धीमी आवाज़ में अपीलें बेअसर होती हैं। ऐसे सटीक और दमदार अपील क्रांति का सैलाब ला सकती हैं। भावनाएं गहराई में। एक भावनात्मक वाक्य जब मन की गहराइयों से कहा जाता है तो उसे सुनने वाले झंकृत हो उठते हैं। धीमी आवाज़ में कोमल भावनाएं अद्भुत प्रभाव डालती हैं। हिंदुस्तान भावना प्रधान देश है, इसलिए भावनात्मक बातें बिल्कुल स्वाभाविक शैली से दिल से बोलिए। शब्दों पर दबाव लाएं।
आपके भाषण के महत्वपूर्ण हिस्सों की विशिष्टता दीजिए। जिन शब्दों और वाक्यों को आप श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं वह अतिरिक्त दबाव लाइए। ये दबाव वाला इसके पहले हमने पाठ पढ़ा था, आप जानते होंगे कि कहाँ पर दबाव लाना है और कहाँ पर धीमा हमको बोलना है। आवाज़ और ऊर्जा। कुछ आवाज़ें सुनने से ही सुस्त और निरुत्साहित लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे कुछ लोग जीवन को बोझ मानकर जीते हैं और ज़िंदगी अब उनमें कोई रोमांच पैदा नहीं करती। वहीं कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जिनकी उपस्थिति नई ऊर्जा और नवजीवन का संचार करती है। इलेक्ट्रिक करंट की तरह ये सारे आसपास के लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। इनके आते ही जोश अपने आप चरम पर आ जाता है। अपने उत्साह और अपनी ऊर्जा को आकाश पर ले जाकर अपनी बात कहिए। आपकी गर्मजोशी और आपका विश्वास आपके शब्दों के माध्यम से सुनने वालों के दिलो दिमाग पर असर करेगा। उन्हें आप पर यकीन आ जाएगा। जब तक हम खुद किसी बात पर आश्वस्त नहीं होंगे तो दूसरों को कैसे सहमत करेंगे। आवाज़ में मिठास हो। यदि आवाज़ चुभने वाली है, कड़क है, तो आवाज़ में कृत्रिम मिठास और सौम्यता लाइए। यदि किसी से अपनत्व दिखाना हो तो आवाज़ में अपनेपन का एहसास होना चाहिए। धीरे धीरे अभ्यास से आवाज़ में विभिन्न गुण पैदा हो जाते हैं। आवाज़ में मिठास लाने के लिए अतिरिक्त प्रयास कीजिए। एक खास स्केल पर आवाज़ में हमेशा सुरीलापन होता है, उस स्केल पर बोलिए। क्या आप लंबे लंबे पन्ने लेकर मंच पर जाते हैं? चाहे हमने अपने संबोधन में कितनी तैयारी हो, मन में भय सदैव बना रहता है। लंबे पत्र लेकर वक्ता चले तो जाते हैं, इसमें कई नुकसान हैं। पन्ने पलटने की आवाज़ माइक के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचती है और वे समझते हैं कि आप लिखा लिखाया पढ़ रहे हैं। आपका पूरा ध्यान पढ़ने पर चला जाता है और आपका आई कांटेक्ट नहीं हो पाता। आपका श्रोताओं से कोई नेत्र संपर्क नहीं होता और आपके हाथों की भाषा शून्य हो जाती, क्योंकि आप तो हाथ में पन्ने पकड़े हैं, तो आप हाथों में क्या भाव भंगिमाएं पैदा करेंगे। हथेली कार्ड, पास कार्ड। मोटे कागज़ या कार्ड सीट के छोटे साइज के कार्ड बनाइए जो हथेली के बीच में फिट हो सकें। ये लगभग 3x5 इंच साइज के होते हैं। जितने भी कार्ड आपको एक भाषण के लिए बनाने हो उन पर क्रम से नंबरिंग कर दीजिए और जिस क्रम में आप बिंदुओं पर बोलना चाहते हैं उसी क्रम पर कार्ड पर लिख लीजिए। मोटे अक्षरों में साफ साफ लिखिए ताकि आपको 1 से 2 फीट की दूरी से भी नज़र आ सके। हल्के रंग के कार्ड पर गाढ़े स्केच पेन से लिखें। मंच पर या पीरियड पहुंचकर यह कार्ड निकालकर धीरे से रख दीजिए और आवश्यकता पड़ने पर इस्तेमाल कर लीजिए। ये कार्ड बिल्कुल रामायण के श्री हनुमान जी जैसे संकट मोचक सिद्ध होते हैं। भाषण के छोटे छोटे हिस्से कीजिए, मेमोरी बिट्स। संपूर्ण भाषण याद करने की बजाय भाषण को पूरी संरचना और तथ्यों से परिचित हो जाइए। उसके बाद पूरे भाषण को सिर्फ 3 या 4 हिस्सों में बांट दीजिए। यह 3 या 4 प्रमुख शीर्षकों को याद रखिए। दूसरा पॉइंट है, अपने शुरुआती भाषणों में जब आप कार्ड बनाने जाएंगे तो वे संख्या में ज़्यादा बनेंगे। जैसे जैसे आप इस कला में पारंगत होते जाएंगे आपके कार्ड की संख्या भी कम हो जाएगी, क्योंकि आप अभ्यस्त हो जाएंगे। आपको पता होगा कि आपको कितना देखना है। कहते कहते आपको बहुत सी चीज़ें मेमोरी हो जाएगी आपकी। भाषण को कीवर्ड संदर्भ शब्दों के माध्यम से याद कीजिए। मैं अपने प्रारंभिक भाषणों में कार्ड बनाने के नाम पर लगभग सब कुछ ही लिख देती थी और कार्ड पर मोटा गुच्छा हो जाता था, परंतु आज सिर्फ एक कार्ड का सहारा लेकर पूरे घंटे भर का भाषण दे सकती हूँ। आप भी पत्रों की खरखर से बचिए और देखिए इस साधारण तकनीक के असाधारण परिणाम। आपको सफल वक्ता, सफल व्यक्ति कैसा लगा कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और गोपाल विथ भोला हेमलता को सपोर्ट कीजिए और पूरा वीडियो देखें, क्योंकि हम बहुत मेहनत से बनाते हैं और आप अपने एक अच्छे वक्ता बनेंगे और एक अच्छे श्रोता बनेंगे। राधे राधे।